कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक के डिफरेंट बेसिक पैरामीटर के बारे में समझेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन वह खुली आंख से तो दिखाई नहीं देता है। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में हम दो कांच का रॉड लेते हैं। दोनों कांच के रॉड को अलग अलग सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं। थोड़ा देर रगड़ने के बाद दोनों कांच के रॉड को आपस में नजदीक लाते हैं। नजदीक लाने पर हम यहाँ क्या अनुभव करते हैं, देखते हैं क्या, दोनों कांच का रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि दोनों में चार्ज आवेशित हुआ है और समान चार्ज है, क्योंकि हम जानते हैं कि समान चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। इसी तरह से एक और छोटा सा प्रयोग करेंगे, जो एक कांच का रॉड तो रहेगा ही सिल्क के कपड़े के साथ, दूसरा एक प्लास्टिक का रॉड लेंगे और उसे उल से रगड़ेंगे। कांच के रॉड को सिल्क के कपड़े से और प्लास्टिक रॉड को उल से। अब हम देखते हैं कि थोड़ा देर रगड़ने के बाद कांच का रॉड प्लास्टिक रॉड को अट्रैक्ट करता है। इसे हमें पता चलता है कि दोनों में डिफरेंट चार्ज आवेशित हुआ है। अब ये चार्ज कैसे आवेशित हुआ, ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना भी मटेरियल है, जितना भी वस्तु है, वो बहुत सारे मोलकुल से बना हुआ होता है। मोलकुल एटम से बने होते हैं। एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे जितने भी मटेरियल है सबके बाहरी सतह पर होता है। जब हम कांच के रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं तब यहाँ क्या होता है, इसके बाहरी सतह का इलेक्ट्रॉन सिल्क में आ जाता है, यानी कांच का रॉड इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और सिल्क जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, यानी कांच के रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आवेशित हुआ है और सिल्क में नेगेटिव चार्ज आवेशित हुआ है। उसी तरह से यदि हम प्लास्टिक को, रॉड को यदि हम रगड़ते हैं उल के साथ, तो प्लास्टिक का रॉड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उल जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने वाले पर पॉजिटिव चार्ज, यानी उल पर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक के रॉड पर नेगेटिव चार्ज। इसलिए यदि हम प्लास्टिक रॉड को कांच के रॉड के पास ले जाते हैं तो वह एक दूसरे को आवेशित करता है, अट्रैक्ट करता है, और दो ग्लास रॉड को आपस में नजदीक लाते हैं तो वो रिपेल करता है, विकर्षण पैदा करता है, यानी कांच के रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक के रॉड पर नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से इस छोटी सी प्रयोग से हमें पता चल गया कि फ्रिक्शन से यहाँ पर दोनों कांच के रॉड में और प्लास्टिक रॉड में चार्ज हुआ है। अब ये हम समझते हैं कि ये चार्ज जो हुआ है कितने प्रकार से आवेशित, इसका क्या प्रोसेस, आवेशित होने का क्या प्रोसेस है। पहला प्रोसेस तो ये बताया फ्रिक्शन से, दूसरा प्रोसेस कंडक्शन से, जो सबसे मेन प्रोसेस है, कंडक्शन से चार्ज जो है आवेशित होता है। तीसरा प्रोसेस है इंडक्शन से। किसी भी मटेरियल में चार्ज आवेशित होने के लिए यही तीन प्रोसेस है, पहला फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा इंडक्शन। लेकिन ध्यान रहे, कंडक्शन प्रोसेस से जो चार्ज आवेशित होता है वो परमानेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन फ्रिक्शन और इंडक्शन प्रोसेस का चार्ज परमानेंटली नहीं होता है, यानी वो टेम्पोरली रहता है। जब तक है रगड़ दिए, कुछ देर के बाद किसी मटेरियल के पास यदि जाएगा पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले के पास, तो वहां चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हम यहाँ समझते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल है, जितने हमारे उपलब्ध मटेरियल, जैसे मेटल, वो कंडक्टर होता है। नॉन मेटल जनरली
इंसुलेटर होता है। जैसे आप कंडक्टर में लेते हैं, आयरन रॉड है, कॉपर रॉड है, ह्यूमन बॉडी है, ये एज ए कंडक्टर काम करता है। लेकिन जितने नॉन मेटल है जैसे ग्लास, प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर है, कुचालक जिसको बोलते हैं, ये है। अब हम ये प्रयोग में क्यों दो इंसुलेटर का ही प्रयोग किए? क्योंकि जब हम कंडक्टर के साथ इसी प्रोसेस को करते हैं तो मटेरियल मान लीजिए आयरन बॉडी के साथ किए तो आयरन तो एक कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। आपस में जो ही एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से संपर्क में आएगा, इसका चार्ज होते हुए अर्थ भी कंडक्टर है, और आयरन रॉड से कंडक्ट होते हुए ह्यूमन बॉडी में आएगा, ह्यूमन बॉडी से कंडक्ट होते हुए वह अर्थ में चला जाएगा। इससे हमें पता नहीं चलेगा ये मटेरियल चार्ज हुआ है अथवा नहीं हुआ। इसे करने के लिए कुछ स्पेशल तरीका, इसे फिर से करने के लिए कुछ स्पेशल तरीका अपनाना पड़ेगा। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जैसे कहीं भी कोई चार्ज है तो पहला प्रॉपर्टी एक आएगा, इसमें एडिटिविटी की गुण होगी। यदि किसी भी सिस्टम में चार्ज है तो सिस्टम में जितना कुल चार्ज है वो टोटल अलजेब्रिक सम जो होगा चार्ज के, इस चार्ज का इनके इक्वल होगा। यानी यदि किसी सिस्टम में दो चार्ज है Q1 एंड Q2, यदि Q1 एंड Q2 दो चार्ज है तो उसका टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब हम किसी प्लास्टिक रॉड को या कांच के रॉड को आपस में सिल्क अथवा वूल से रग रहे हैं तो उसमें एक चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है। जो चार्ज उसमें गेन किया या लॉस किया, ये चार्ज टोटल जो चार्ज होगा वो हमेशा उसमें कंजर्व करेगा। कोई नया चार्ज न जनरेट होगा, न्यू चार्ज न जनरेट होगा, न वो चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। यानी टोटल जो चार्ज पहले था वो पूरे सिस्टम में इन हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा। यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। तीसरा प्रॉपर्टी है जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये होता है यदि हम किसी भी मटेरियल में जितने भी हमारा चार्ज मटेरियल में जितना टोटल चार्ज होगा वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के नंबर के टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का n टाइम्स होगा। मान लेते हैं टोटल चार्ज हमारे पास सिस्टम का चार्ज Q है तो Q इक्वल टू NE होगा। यानी इसमें यदि 1000 चार्जेज हैं तो E का वैल्यू जो होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका जो मान होगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 के ही बराबर होगा। यानी टोटल चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू होता है उसका n टाइम्स होगा। मान लीजिए उसमें 1000 इलेक्ट्रॉन है तो उसका 1000 टाइम्स होगा। वह फ्रैक्शन में नहीं होगा। 1.6 एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है ग्राम, तो वो फ्रैक्शन में बोलेंगे हाफ होगा, वो हाफ नहीं होगा। 1/4 होगा, 1/4 नहीं होगा। वो टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उसमें होगा, उसका मल्टीपुल होगा, n टाइम्स होगा। यदि 10 है तो 10 टाइम्स, 4 है तो 4 टाइम्स, 1000 है 1000 टाइम्स, 100 है तो 100 टाइम्स टोटल चार्ज। ये इनका क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज है। अब हम समझेंगे जो चार्ज जो होता है दो प्रकार का, कौन कौन सी दो प्रकार के चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। और चार्ज का एक यूनिट भी तो होगा। चार्ज का एक जो यूनिट होता है उसे हम कूलम बोलते हैं। जनरली उसको कूलम एक बड़ा यूनिट है, माइक्रो कूलम इस सब में भी मेजर किया जाता है। अब चार्ज स्केलर क्वांटिटी में गिनती है। चार्ज और मास, जिस तरह से मास होता है उसी तरह से चार्ज का भी काउंटिंग है। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज और मास, फिर चार्ज और मास में एक डिफरेंट है। मास निगेटिव में नहीं होता है, मास का वैल्यू निगेटिव में नहीं होता है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव, चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव में भी होगा और निगेटिव में भी होगा।
ये चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी जो हम आपको बताए, चार्ज के बारे में सिंपल जानकारी, जो डीप जानकारी है, जो वो हम आपको बताए। आगे हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक चीज और समझ लेना जरूरी है, जो चार्ज जो होगा उसमें किसी भी फील्ड में जब एग्जिस्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज एनी टाइम बाहर की तरफ जाता है, और जैसे यहां गया है पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ, निगेटिव चार्ज एनी टाइम इनर की तरफ आएगा, चार्ज के अंदर की तरफ आता है।